इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। पर की शक्तियां कितनी भी जागृत हो जाएं और हम पर की शक्तियों को कितनी भी जागृत करने का भाव करें तो भी वो शक्तियां हमारे काम आएंगी, ऐसा कोई नियम नहीं। कोई व्यक्ति ये भावना करे कि मेरा पिता बहुत शक्तिमान हो, मेरा पिता बहुत धनवान हो, ये तुम्हारा सोच कहीं ना कहीं धोखा देगा कि तुम अपने पिता को, अपने परिवार को धनवान क्यों देखना चाहते हो, क्योंकि वो धनवान रहेगा तो वो धन मुझे मिलेगा। पिता धनवान हो यहाँ तक तो ठीक है, पिता यदि धनवान होगा तो मुझे धन मिलेगा, ये सोच में तुम धोखा खा सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मिलेगा ही। कल हमने आपको भरत चक्रवर्ती के बेटे अर्क कीर्ति के अहंकार की बात बताई थी। वस्तुतः उनके चक्रवर्तित्व का काम नहीं आया। इसी शिक्षा को लेकर के यह शिक्षा सारे जगत में फैल गई कि चक्रवर्ती के बेटे की किस्मत एक घंटे में बदल गई। 50 करोड़ सागर वर्ष के बाद उसको जब अपने पिता, उनके 60,000 पुत्र थे और उनके मन में भी ये भाव आया कि चक्रवर्ती है मेरा पिता, लेकिन जैसे उन्होंने अर्क कीर्ति के इतिहास को सुना, हर राजा और राजकुमार की एक विशेषता होती है कि पूर्व के राजा के साथ क्या व्यवहार हुआ, क्या जिंदगी जी। तब 60,000 पुत्रों ने ये कहानी जानना चाहिए कि भरत चक्रवर्ती भी 6 खंड के अधिपति थे, उनके बेटों का क्या हुआ, क्या वो भी चक्रवर्ती बने, क्या उनका कोई अंश उनको मिला, नहीं मिला। तब ये कहानी सुनने के बाद, ये उदाहरण सुनने के बाद 60,000 पुत्रों ने कहा अपने पिता से, हम पिता की शक्ति पर जीवित नहीं रहना चाहते, हमें स्वयंभू शक्ति चाहिए। सागर चक्रवर्ती ने बेटों को बहुत समझाया, बोले नहीं, हमारा पूर्व भाई अर्क कीर्ति आपके इस आश्वासन में, आपके इस विश्वास में धोखा खा चुका है। उसको यही भरोसा था कि मैं चक्रवर्ती का बेटा हूं, हारना पड़ा। उसको यही अहंकार था कि मेरे पास अपरंपार धन दौलत है, कंगाल बनना पड़ा। पिताजी, आपका ये मोह बोल रहा है। बेटों से मेरा कहना है, पिताजी के पास कितनी भी धन दौलत हो,
उस धन दौलत पर कभी भरोसा मत करना कि ये तुम्हारी होगी, तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे काम आएगी। पिता भी आश्वासन देगा कि बेटा ये सब तुम्हारी है, तुम उनकी बातों में मत आना, सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया है, तुम्हारे लिए तो है। तुरंत गुरु की बात को मानना ये उनका मोह बोल रहा है, ये सत्य नहीं है, वो मोह के नशे में बोल रहे हैं। पिता जब तुमसे कहे कि बेटा किस बात की कमी है, सब तुम्हारा ही तो है, अकेले बेटे हो, मुझे किसको दे के जाना है, तुरंत मान लेना कि ये सत्य नहीं बोल रहा है, ये मोह बोल रहा है, मोह बोल रहा है। तुम तो विश्वास करना ही नहीं, वो करावे तो भी नहीं करना। वो कहे रजिस्ट्री पकड़ो और क्या, ये वसीयतनामा पकड़ो, अब तो विश्वास है। लो मैं लिखता हूं पहले ही से कि जितनी भी मेरी संपत्ति है, सारी संपत्ति का अधिकारी मेरा बेटा होगा। ये वसीयत लिखने के बाद भी तुम विश्वास मत करना, ये संपत्ति मेरे काम आ जाएगी। वसीयत लिखे हुए भी बच्चे कंगाल हो गए। वसीयत तुम्हारी जिंदगी नहीं है, वसीयत के भरोसे कभी जीना नहीं है। वसीयत है लेकिन विश्वास मत करो, ले लेना लेकिन विश्वास नहीं करना, उस संपत्ति पर, उस इज्जत पर विश्वास नहीं करना। जो पिताजी की इज्जत है वो बेटे की रहे, ऐसा कोई विश्वास मत करना। जो गुरु की इज्जत है वो चेले की रहेगी, चेला विश्वास न करे। मैं अहंकार करूं कि मेरा गुरु बहुत इज्जत वाला है, मेरे गुरु की बहुत जय जयकार है, मेरा गुरु विश्ववंदनीय है, मेरा गुरु बहुत महान है, तो मैं तो उनका शिष्य हूं, मैं तो महान होऊंगा ही होऊंगा, मुझे तो इज्जत मिलेगी ही मिलेगी, मुझे तो गुरु की ख्याति मिलेगी ही मिलेगी। नहीं, विश्वास मत करना। अच्छे अच्छे महान गुरुओं के शिष्य भी नाम विहीन हो गए। अच्छा चारित्र पालने वाला गुरु का शिष्य भी अच्छा चारित्र पालेगा, ये विश्वास नहीं। अच्छे गुरु का चेला अच्छा ही होगा, ये कोई भरोसा नहीं। ज्ञानी पुरुष का बेटा शिष्य ज्ञानी ही होगा, विश्वास नहीं। तुम्हें खुद अपने आप को सोचना है, तुम्हें खुद सोचना है अपने आप को जन्म लेने के, बड़े होने के बाद मेरा पुण्य कितना है, मेरी कुवत कितनी है, मैं अपनी इज्जत कितनी कमा सकता हूं, मेरे जीवन में मैं अपनी कितना कमा सकता हूं, मैं कितना अच्छा साधु बन सकता हूं। गुरु हैं शायद इसलिए नहीं, मुझे क्या करना, मेरे गुरु का नाम लूंगा कि मालूम मैं किसका चेला हूं, आचार्य विद्यासागर का चेला हूं, तो जनता अपने आप सम्मान करेगी, इज्जत करेगी, क्योंकि गुरु की इज्जत बहुत है तो मेरी इज्जत तो होगी। ऐसी भूल मत कर बैठना। ये मोक्ष मार्ग है, इसमें गुरु की इज्जत चेले को नहीं मिलती, चेले को खुद इज्जत कमाना पड़ेगी। गुरु का चारित्र चेले को नहीं मिलेगा, चेले को स्वयं चारित्र पालन करना पड़ेगा। गुरु का नाम से ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, स्वयं का नाम कमाना पड़ेगा। गुरु का मात्र कुछ दिन के लिए हम धोखा दे सकते हैं, गुरु के नाम से हम कुछ दिन दुनिया के कुछ अंधे लोगों की आंख में धूल झोंक सकते हैं,
न कि आंखों जाला तो वो तुम्हारे गुरु को नहीं देखेगा, तुम्हें देखेगा। गुरु कैसा है, नमोस्तु करने वाला ये नहीं देखता। नमोस्तु करने वाला देखता है जिसको मैं नमोस्तु कर रहा हूं वो कैसा है, वो कैसा है। तो तुम्हारे लिए खुद सोचना है कि तुम कैसे हो। क्या तुम वो इज्जत पा पाए जो तुम्हारी गुरु की इज्जत है। गुरु इज्जतवान है इसलिए मुझे मिल जाएगी, नहीं। हमें बहुत सोच विचार करना है कि जो मेरी गुरु की इज्जत है उस इज्जत को मैं कमाऊंगा। मेरे गुरु का जो चारित्र है वह चारित्र मैं अंगीकार करूंगा। मेरे गुरु का जो ज्ञान है मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। मेरे गुरु के गुण जो हैं वे गुण मैं अपने अंदर प्रकट करूंगा। यह है स्वयंभू शक्ति। मेरे पिताजी की जो इज्जत थी वो मैं भी कमाऊंगा। मैं भी समाज में वही स्थान पाऊंगा, पिता के कारण नहीं, पिता जैसा बन करके। पिता के कारण नहीं, पिता जैसा बन करके। गुरु के कारण नहीं, गुरु जैसा बन करके। भगवान के कारण नहीं, भगवान बन करके। भगवान के कारण इज्जत नहीं मिलना है, धोखा खा जाओगे। नहीं, भगवान से मैं इज्जत नहीं चाहूंगा, भगवान जैसा बन करके भगवान के समान इज्जत पाऊंगा। और यह स्वयंभू शक्ति का विचार हर व्यक्ति के मन में आना चाहिए। शुरुआत करो अपने गृहस्थों से, गृहस्थी से, जो मैं विगत दिनों से कल भी कह रहा था। सबसे पहली शक्ति अपने जिंदगी में जो चीजें चाहिए है वो हम किसी से मांगेंगे नहीं। कोई देगा तो हम मना करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम मांगेंगे नहीं। कल कितनी बड़ी बात कही थी, मां से रोटी भी मत मांगना। निमित्तों को जागृत मत करो, निमित्तों का उपयोग मत करो। जब जब हमने निमित्त का उपयोग किया वो कर्ज में जाता है, कर्ज में जाता है। एक फार्मूला आप बना लेना, जितने भाव तुम किए कि मेरा यह कार्य ये व्यक्ति कर देवे, तुम्हारा कार्य दूसरे से कराया, आप नोट कर लेना, वह कार्य दूसरे का तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने भाव किया था। तुमने भाव किया मेरे यहां एक नौकर लग जाए बिना कारण के, यूं। पैसा है, पैसा है, सुख सुविधाएं हैं, क्यों मैं काम करूं अपना। तुरंत नोट कर लेना, तुमने नौकर लगाने के लिए अपना भाव किया है, तुम्हें एक न एक भाव में नौकर बनना पड़ेगा, ये पक्का हो गया। समझना, भाव किया है तुमने नौकर लगाने का, नौकर बनना पड़ेगा। रोटी बनाने के लिए तुमने भाव किया है कोई रोटी बना दे, तुम्हें एक दिन दूसरों के लिए रोटी बनाना पड़ेगी। पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन मैंने खुलासा किया है 2-3 दिन के प्रयोजनों में। तुमने कपड़े धुलवाए हैं दूसरों से, चाहे वो माँ भी क्यों ना हो, चाहे पत्नी भी क्यों ना हो। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आया है मेरा कपड़ा कोई धो देवे, तैयार रहो, धोबी बनने का निमंत्रण हो चुका। एक बार धोबी बनोगे तुमने भाव किया है कि मुझे कोई पानी भर के दे देवे,
जाओ तुम्हें धीवर बनना पड़ेगा, पानी भरोगे। पहला बहुत उपसंहार कर रहा हूं इसका 3 दिन के प्रवचनों का। सभी लोगों से मेरा कहना है, आज से एक नियम ले लें, हम अपने भाव दूसरों से कराने का भाव नहीं करूंगा। काम मेरा है, हम दूसरों से नहीं कराएंगे। भगवान से भी आशीर्वाद मांगो, गुरु से भी वरदान मांगो, प्रतिदिन नमोकार मंत्र की माला जपो, सुबह उठकर भावना करो कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में जितने मेरे काम हैं ये मैं किसी दूसरे से नहीं कराना चाहता हूँ। वो मेरी माँ क्यों ना हो, मेरी पत्नी क्यों ना हो, मेरा बेटा क्यों ना हो, मेरा नौकर क्यों ना हो, कुछ भी हो, छोड़ दो ये भाव। भविष्य बहुत खतरनाक है इसमें, भविष्य बहुत खतरनाक है। रो पड़ोगे तुम। आज जितने तुम हंस रहे हो ना, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मेरे सब कार्य के लिए नौकर लगे। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मेरी मम्मी बहुत चाहती है मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मेरी पत्नी बहुत सुशील है, सब कार्य करती है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मेरा भाई बहुत अच्छा है। मुझे कुछ करना ही नहीं, मेरा बेटा सब कुछ कर रहा है। मुझे कुछ करना ही नहीं, मेरा बाप सब कुछ कर लेता है। कुछ नहीं करना मुझे तो घर में, सब कमा कमा के रखता है। महान भाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी है तो इस भाव को छोड़ देना। तुम गिर पड़ो तो ये भाव मत करना कोई मुझे उठा ले। तुम बर्बाद हो जाओ तो ये मत सोचना कि मुझे मेरा सहयोग कर देवे। तुम अंधे हो जाओ तो ये मत सोचना कि तुम्हें कोई आंखें दे देवे। तुम कितने भी गिर जाओ मत सोचना कि कोई मुझे लाठी का सहारा दे देवे। ये भाव आज नहीं करना। भगवान बहुत बड़ी बात है, मैं गिर जाऊं तो मुझे लाठी का सहारा मिले, ऐसा आशीर्वाद मत लेना। महाराज एक आशीर्वाद दो, मुझे भूख लगे तो कोई रोटी दे देवे, मुझे भूख लगे तो कोई पानी दे देवे, मैं गिर जाऊं तो कोई मुझे सहारा दे देवे, मैं भटक जाऊं तो कोई मुझे रास्ता दिखा देवे। मैं कभी समझदार न समझूं तो कोई मुझे समझा देवे, गुरु भी क्यों ना हो। ये भाव मत करना कि जब मैं ना समझ हो जाऊं तो कोई महाराज मुझे समझा देवे। मैं कोई गलत मार्ग पर जाऊं तो गुरु मुझे सही मार्ग दिखा देवे। मैं कुछ गलत करूं तो गुरु मुझे कोई टोक देवे। मैं जब कुछ गलत कहूं तो मुनिराज मुझे नियम दे देवे। मेरे गुरु मुझे नियम दे देवे यदि मैं कोई गलत करूं तो। मत करना ये भाव, मत करना, परिणामी मत। कोई भी कार्य दूसरा कर देवे ये भाव बिल्कुल त्याग कर देना। मन से, वचन से, काय से, स्वप्न में भी भाव नहीं आवे। मैंने गुरु को भी लपेट लिया है। तुम भाव मत करना कि गुरु महाराज मुझे समझा देवे। नहीं, गुरु पर है ये वरदान, पहले से मत मांगना। भाव मत करना, भाव मत करना। अब वरदान क्या मांगना? अब वरदान क्या? स्वयंभू शक्ति। जब जब तुम्हारे मन में कोई भी, बिफोर टाइम कह रहा हूं, गुरु का प्रवचन भी सुनोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनना पड़ेगा। तुम बिफोर टाइम भाव मत करना
कि मैं भटक जाऊं तो गुरु मुझे सही रास्ता दिखा देवे। भटक जाऊं तो भटके तो नहीं हो ना। अभी क्या पोजीशन है? आज ही भटक गए हो ये अनुभूति हो रही है, या डर लग रहा है भटक ना जाऊं? समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी तुम नहीं भटके हो, वो भाव आ रहा है कल मैं भटक जाऊं तो हे भगवान कोई गुरु मुझे समझा देवे। कल मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं नहीं समझ में आएगा तो महाराज जी आप समझा देना, मत भाव करना। फ्यूचर में कोई भी कार्य धर्म का हो या अधर्म का हो, फ्यूचर में भविष्य में मैं किसी दूसरे से कराऊं, दूसरा मेरा कार्य कर दे, भगवान मैं बीमार हूं तो कम से कम तू दर्शन दे देना। मैं कभी बीमार हूं तो मैं शांति धारा करने को मिल जाए भगवान की, ऐसा भाव भी नहीं करना। ऐसा भाव भी नहीं करना। अच्छी चीजों बुरी चीजों में तो तुम्हें समझ में आ रहा है, बुरे कार्य करने का भाव नहीं करना, ये तो सबको मालूम है। और 50 बार मैं कह चुका हूं कि जो कार्य तुमने अभी नहीं कर रहे हो, ऐसे बुरे कार्य करने का भाव मत करना। अभी क्रोध नहीं कर रहे हो, क्रोध करने का भाव मत करो। अभी तुम गलत मार्ग पे नहीं जा रहे हो, जाने का भाव मत करो। शराब नहीं पी रहे हो, पीने का भाव मत करो। गाली नहीं दे रहे हो, देने का भाव मत करो। बुरा कार्य नहीं कर रहे हो तो करने का भाव भी मत करो। ये बात तुम्हें समझ में आती है? ठीक है ना? अच्छी। मैं अच्छे कार्यों को कह रहा हूं, अच्छे कार्य करने की कह रहा हूं। मुझे बुरी संगति ना मिले। कल मैं बाजार में जा रहा हूं, कोई गलत लोग ना मिले, नहीं, मैं कह रहा हूं भविष्य में अच्छे लोगों का भी सहारा मत लेना, का भाव मत करना, क्योंकि ये शक्ति ऐसी शक्ति है जिसको समझना बहुत कठिन है। पाप छोड़ो ये बात तो समझ में आती है, पुण्य छोड़ो ये बात कम समझ में आती है। पापियों को छोड़ो ये बात तो समझ में आती है, धर्मात्माओं को छोड़ो ये बात समझ में नहीं आती। घर छोड़ो ये बात तो समझ में आती है, मंदिर भी छोड़ो ये बात समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। घर छोड़ने की बात तो तुम्हें समझ में आती, महाराज ठीक कह रहे। मैं कहता हूं मंदिर भी छोड़ो। मंदिर का भी सहारा न लेना पड़े ये भाव मत करना, मुझे लेना पड़े सहारा, भगवान की शरण में जाना पड़े, फ्यूचर में नहीं, भाव मत करना। क्योंकि सहारा लेते ही स्वयंभू शक्ति खत्म हो जाती है। भगवान का सहारा लेते ही स्वयंभू शक्ति समाप्त हो, गुरु का सहारा लेते ही आज ही खत्म हो गई। कल लेना पड़ेगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तुम लेने का भाव मत करना। हिम्मत करो, शुरुआत करो। रोटी माँ के हाथ की खाना है, बनी बनाई का, लेकिन आज ये भाव मत करना कि महाराज भगवान आशीर्वाद दो, जब मुझे कोई भूख लगे तो कोई रोटी दे देवे। कल मुनिराज को भी लिया था ना, मुनिराज भी तुम्हारे आहार करते देते, लेकिन जिनवाणी माँ ने मुनिराज से कहा तुम भाव मत करना कोई मुझे आहार दे देवे, कोई मुझे आहार। ये भाव करना बहुत बड़ा अपराध है, मुनित की शक्ति सारी खत्म हो जाएगी। मन में भाव आ गया कोई मुझे आहार दे देवे, मुझे दे देवे, दे रहा है नहीं, वर्तमान की बात नहीं कह रहा हूं, ले रहे हो ये नहीं, लेने के पहले भाव आ गया कोई मुझे आहार दे देवे, कोई मुझे विहार करा देवे,
कोई मुझे पीछी दे देवे, कोई कमंडल दे देवे, ये परिणाम आना आयाचक वृत्ति का बहुत बड़ा दोष है। महावीर ने नहीं, कुछ नहीं, याचना का भाव दे देवे, ऐसा क्यों भाव कर रहे हो, क्यों माला फेर रहे हो, क्यों परिणाम बिगाड़ रहे हो अपने। जब जब मुनिराज के मन में ये भाव, शुभ भाव जो लेते हैं वो, कि ये व्यक्ति मुझे यह दे देवे, मुनिराज के 6 महीने की हुई शक्ति खत्म हो जाती है। जो उन्होंने साधना के बल पर कमाई थी वो शक्ति जल के राख हो जाती है। हम ये भी भाव नहीं कर सकते हैं कि ये श्रावक दान दे देवे, दे देवे। आज श्रावक आया है, बड़ो मोटेरो श्रावक है, आज यदि 1 करोड़ रुपया बोल देवे तो मजा आ जाए, आज यदि ये दान दे देवे तो मजा आ जाए, आज ये शांति धारा कर देवे तो मजा आ जाए, आज ये आहार दे देवे, ये भाव भी यदि मुनि कर रहा है तो वो स्वयंभू शक्ति को खो रहा है। बुरे कार्य के लिए नहीं, अच्छा कार्य। ये सेठ यदि मंदिर बना देवे तो बहुत बड़ा काम हो जाए, सबके दर्शन हो जाएंगे। नहीं कर सकते, दान का भी दर्शन नहीं कर। यदि ये मेरा चेला बन जाए तो मैं अकेला हूं, पाप के लिए नहीं कह रहा हूं। आचार्य महाराज को ये भाव आ जाए, यदि ये मुनि बन जाए तो मेरा संग बढ़ जाएगा, आचार्य पद खत्म हो गया, शक्ति खत्म हो गई। मुनि बन जाए ये तो मेरा संग बढ़ जाएगा। नहीं कर सकते आचार्य भाव। बहुत बारीक बात है, बहुत सूक्ष्म बात है, समझने की बात है। हमने भगवान की शक्तियों को तो बहुत बार समझा, गुरु की शक्तियों को बहुत बार समझा, लेकिन हमने स्वयंभू शक्ति आज तक नहीं समझी। मेरे बाप में क्या शक्ति है ये सब आप जानते हो, लेकिन तेरे में क्या शक्ति है इससे तुम अनभिज्ञ हो। और जो बाप की शक्ति को मानता रहेगा कभी स्वयं शक्तिमान नहीं बन सकता। गुरु को तो शक्तिमान माना है, तू क्या है। इसलिए ये विचार मैं 2-3 दिन से स्वयंभू शक्ति के लिए भूमिका तैयार कर रहा हूं कि तुम शुरू करो वहां से। मैं अपने अच्छे और बुरे कोई भी कार्य दूसरे से कराने का भाव नहीं करूंगा। ये कर देवे, अच्छा कार्य करो, ये मंदिर बना देवे। कल मैंने ये बात को लेकर समय हो गया था, आपकी कॉलोनी में मंदिर बनाना चाहते हो और आप समर्थ नहीं है, आप भगवान के पास श्रीफल लेके गए, हे भगवान कोई दातार आ जाए तो ये मंदिर बना देवे। मंदिर किसके लिए है? तुम्हारे लिए। कॉलोनी किसकी है? तुम्हारी। गांव किसका है? बोलो ना, एड्रेस लिखो ना। अशोकनगर किसका है? कोठिया जी, बिमल जी, बोलो ना। कहाँ के? बैठे रहो। कहाँ के? हाँ महाराज मैं अशोकनगर का हूँ। अशोकनगर का? हाँ मैं जानता हूँ। अशोकनगर में मंदिर बनना है तो उसको बनने की बात क्या करो? हमारे अशोकनगर में त्रिकाल चौबीसी है, बोलोगे कि नहीं? हाँ महाराज गर्व से बोलूँगा, बुरा भाव नहीं है, बुरा कार्य नहीं है। आपके लिए, आपके नगर में मंदिर बनना है, दर्शन के लिए, पुण्य के लिए। कभी ये भाव मत करना महानुभाव कोई मंदिर बना देवे, नहीं। 100 भवों तक तुम्हारी शक्ति पर हीनता बन गई कि तुम वेदी बनाने लायक भी नहीं बन पाओगे, वेदी बनाने लायक भी नहीं रह पाओगे तुम, क्योंकि तुमने एक बार भाव किया कोई मंदिर बना देवे।
कोई बेदी बना देवे, कोई बेदी पे सोने का कार्य करा देवे, कोई करा देवे। कोई शब्द पर ध्यान देना मेरा, कोई कोई करा देवे। उपयोग में किसके आना है? दर्शन कौन करेगा? तुम, परिवार, तुम्हारी समाज, कॉलोनी वाले, गांव वाले। उपयोग सब वही करेंगे। और सब बैठकर क्या निर्णय कर रहे हो? अपने यहां मंदिर नहीं है, महाराज जी के पास आ जाते कोई, महाराज जी हम बहुत गरीब लोग आते रहते और मंदिर बनाना चाहते हैं, आशीर्वाद दे दो, कोई मंदिर बना देवे, मैं तुरंत आंख बंदे के ले दूंगा, गए काम से। ये 100 भवों तक भी कभी समर्थ नहीं होंगे। 100 भवों तक भी तुम समर्थ नहीं होगे, चाहे दुनिया में जन्म जाओ, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या आशीर्वाद लेने का भाव आया? कोई मेरा मंदिर, महाराज आपके यहाँ तो बहुत सेठ आते हैं, कोई मंदिर बना देवे, कोई फर्श लगा देवे, कोई बेदी बना देवे, कोई कलशा चढ़ा देवे। ये चर्चाएं, ये भाव होते हैं कि नहीं? कि मैं यूं बोल रहा हूं, बोलो ना, होते, खूब होते मीटिंगों में बैठ करके। चलो पर महाराज के पास चलते। और कई तो रे कि कहते महाराज जी देखो हम मंदिर बनवा, आप ही बनवा सकते हो, मैंने गया काम से। कभी महाराज से भी कोई काम मत करवाने का भाव करना, मंदिर भी नहीं। थोड़ा मैं टाइट हो रहा हूं क्योंकि कठिन विषय है, थोड़ा तुम्हें पागल कर रहा हूं, थोड़ा टेंशन में ला रहा हूं। धर्म का, अधर्म का नहीं कहा मैंने। अधर्म तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी कि हाँ नहीं कराना। धर्म का कार्य कोई कर देवे। आज मंदिर में कोई अभिषेक कर देवे, कोई ने किया ही नहीं है, नहीं करना। महाराज आए हैं, कोई चौका लगा लेवे, नगर से महाराज भूखा जाएगा। पंचायत कमेटी वालों, कोई चौका लगा ले, वे महाराज आए हैं, तुम्हें भाव आ गया बेटा, तो 100 भवों तक तुम इतने दर्द रहोगे कि तुम्हें खाने को तो छोड़ो, तुम अपने परिवार के खाने लायक भी नहीं जुटा पाओगे। क्योंकि गुरु किसका है? जल्दी बोलो। हाँ, तुम्हारा गुरु नहीं है तो फिर क्या महाराज मेरा ही गुरु नहीं, कोई का गुरु है, कोई लगावे। गुरु किसका है? बोलो, जल्द टाइटल लगाओ, बोलो ना। तुम्हारा गुरु है ना। और तुमने भाव क्या किया? कोई चौका लगा ले, गुरु तुम्हारा। और चौका कोई लगा ले, इससे बड़ा पाप क्या होगा? अपना बेटा दूसरा पाल ले। बेटा तुमने पैसा किया, भाव क्या कर रहे हैं? दूसरा पाल ले। महाराज तुम्हारा, और तुम्हारे मन में भाव आ रहा है महाराज को कोई चौका लगा ले, कोई चौका लगा ले। महानुभाव, गलती मत करना। यदि ये भावना आ जाए तो तुम मेरा शब्द मत लगाना कि ये मेरा गुरु है। कोई का गुरु है, कोई चौका लगाए, दोष नहीं। कोई का गुरु है और कोई चौका लगाए, मेरा गुरु है ही नहीं। जब मेरा गुरु ही नहीं तो फिर कोई चौका लगाए, मुझे क्या लेना। लेकिन शब्द क्या लगा दिया तुमने? ये मेरा गुरु है, ये मेरा साधु है, मैं जैन हूं और ये मेरे जैन। टाइटल फेस करना महानुभाव, बहुत बड़ा ला पॉइंट है। मैं जैन हूं और ये जैन गुरु हैं, ये जैन गुरु हैं। अब कोई शब्द हटा दो। मैं जैन हूं और ये जैन गुरु हूं, तो अब इनको आहार अजैन देवे, तो फिर बोल दो ना ये अजैन है और ये अजैन गुरु है, फिर कोई बाधा नहीं। जैन मैं भी हूं और जैन ये गुरु हैं।
अब ये मेरे जैन गुरु हैं और मैं जैन हूं, अब आप कोई शब्द हटा देना, कोई चौका लगा ले वे, क्योंकि मेरा शब्द आ गया। मेरा गांव कोई मंदिर बना देवे, मेरा मंदिर कोई जीर्णोद्धार करा देवे, मेरे भगवान कोई अभिषेक कर लेवे, मेरे गुरु कोई इनका विहार करा देवे, मेरे गुरु इनकी कोई सेवा कर दे। कोई शब्द हटाओ, अच्छे कार्यों में हटाओ। ये बहुत बड़ा अभिशाप मैं देख रहा हूं। आप लोग सब कुछ करते हैं लेकिन अतिशय नहीं हो रहा है। आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना आपको कुछ हो नहीं रहा। जितना आप खा रहे हैं उतनी ताकत नहीं आ रही है। आपके भोजन में देखो कितनी ताकतें, इतनी ताकत खाते हो। इतना भोजन यदि पशु को दे दिया जाए तो मस्त हो जाए, और तुम खा रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? कहाँ जा रहा है वो भोजन? कहाँ जा रही ये पूजा पाठ की भक्तियां? कहाँ जा रही ये मेहनत का परिश्रम? उसमें एक कीड़ा लगा हुआ है। तुम्हारी आत्मा अभिशप्त है, क्योंकि तुमने जहां मैं और मेरा था वहां तुमने कोई शब्द लगा दिया था। कभी मैं, कार्य मेरा कोई कर देवे, ये मेरा है कोई इसको संभाल लेवे। ये त्याग करो। अब क्या मांगना है? अब क्या करना है? मांगना तो है, मांगना तो है। मैंने तो भगवान के, मैंने तो ये स्वयंभू शक्ति जागृत कर ली। मैं भगवान भरोसे नहीं जी रहा हूं। मैंने तो एक बार भगवान जी से कहा था, थोबन जी की घटना है, मंदिर नंबर 13 में बैठा था। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि बड़े संकट की स्थिति बनी, बीमारी फैली थी। मैंने भगवान की तरफ देख के कहा, भगवान आप ये समझ रहे होंगे कि तू मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा। सीधी फाइटिंग थी भगवान से। मैंने कि भगवान आप ये समझ रहे होंगे कि मैं बीमार हूं, पूरे संघ में बीमारी है, तो मेरे सामने कहेगा भगवान आप बीमार दूर करो, घनो संकट है बहुत संकट है। बीमार हम हुए हैं, बीमार हमारा संघ हुआ है, बीमार मेरा गुरु हुआ है, बीमार मेरा साधर्मी हुआ है। उस समय बीमारी सबको थी। और बोलो, जो बीमार हुए थे वो सब मेरे कोई थे कि नहीं? संघ किसका था? साधर्मी भाई किसके थे? मेरे भाई थे, तो मुनिराज थे, अलग सुलग ब्रह्मचारी थे। गुरु किसके थे? मेरे थे। गुरु मेरे, ये सब संघ के साधु मेरे। और मैं आपसे कहूं भगवान आप मेरे और मेरे संघ के संकट दूर कर देना। आप ये चाहते हैं कि मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊं, आपके सामने रहूं, आपसे कहूं। मैंने कि नहीं भगवान, मैंने आपको ही नहीं समझा है, आपके उपदेश भी समझे। फिर मैंने तुरंत भगवान से कहा, मैंने कि भगवान आप भी संकट आए थे, आप किसके सामने गिड़गिड़ाए थे? जो मेरे से अपेक्षा कर रहे हो। मेरे ऊपर भी संकट आया है और आप पे भी संकट आया था। मैं आपका पक्का भक्त हूं, आपका लघुनंदन हूं, आपका बेटा हूं, आपका फॉलोवर हूं। आप पे भी संकट आए थे, आप किसको गिड़गिड़ाए थे?
आपने किसको पुकारा था? आप किसकी शरण में गए थे? आपने क्या सोचा था? कोई मेरा संकट दूर कर देवे। क्या आपने सोचा था कि धर्मेंद्र पद्मावती आ जाएं? धर्मेंद्र पद्मावती ने पारसनाथ का संकट दूर किया था ना। लेकिन क्या आपने उनको बुलाया था? क्या आपने सोचा था मन में, है धर्मेंद्र पद्मावती आओ मेरे संकट दूर करो? भगवान कहते हैं मैं किसी से गिड़गिड़ाऊंगा? मरते मर जाऊंगा, लेकिन किसी से मैं अपने खुद के संकट दूसरों से दूर कराने का भाव नहीं करूंगा, और मैंने किया भी नहीं। जितने मोक्षगामी आत्माएं हुई उनमें इतनी ताकत थी महानुभाव कि यदि भाई एक आवाज लगा देते, आवाज भी नहीं लगाना, मन में ध्यान भी कर लेते, सारे स्वर्ग के देवता नीचे उतर आते। पारसनाथ को कुछ नहीं सोचना था, बस एक ही ध्यान करना था, हे देवताओं संकट में हूं, जल्दी आओ। इतना विचार आते ही वहां सारे तार घंटियां लगी हैं। तीर्थंकर के मन की बात को जानने के लिए घंटियां लगी हैं स्वर्गों के हर विमान में। जैसे तुम्हारी बाहर कोई आता तो बेल बजती है ना, ऐसे ही तीर्थंकर के मन में कोई विचार आएगा तुरंत वहां घंटियां बज जाएंगी, सारे देवता नीचे आ जाएंगे। फिर उन्होंने घंटी बजाई नहीं। दरवाजे पे आकर कोई खड़ा है, घंटी लगी है, यदि वो घंटी बजा दे तो पूरे गांव घर वाले आकर तुझे बचा लें, लेकिन वो घंटी नहीं बजा रहे। बचने के पूरे उपाय, आवाज नहीं लगा रहे, घंटी नहीं बजाई पारसनाथ ने। मैंने कि भगवान घंटी बजाते, आपको क्या तकलीफ थी? 8 दिन तक आप पिटते रहे, 6 महीने तक आज सब देव घूमते रहे, एक ही भाव करना था, कहां गए रे वो देवता? इतना सा भाव करते महानुभाव, 6 महीने तक निरंतर आदि रात घूमते रहे, इतना भाव कर लेते, ए देवता अवधिज्ञानियों कहां गए? अवधिज्ञान लगाओ, मेरे चौके की व्यवस्था करो। इतना भाव करते, और सारे देवताओं में अफरा थफरी मच जाती, वहां घंटियां बज जाती। नहीं किया। घंटी उनके पास है, रिमोट कंट्रोल उनके पास है, बटन क्यों नहीं दबाया आपने? मैंने भगवान से फाइटिंग की, जवाब सवाल किया, मैंने कहा आपने क्यों नहीं किया? क्यों 6 महीने तक घूमते रहे? या तो कह देते रोटी नहीं, आहार के लिए नहीं जाना, आहार तो आपको लेना था, और आपकी व्यवस्था करने वाले देवता थे, आप भाव तो करो। फिर आपने क्यों भाव नहीं किया कि मेरे चौके की व्यवस्था कोई कर देवे, मुझे आहार की विधि कोई मिला देवे, आहार की विधि कोई मिला देवे? ये आपने भाव क्यों नहीं किया? पारसनाथ भगवान आपने क्यों थोड़ा सा इशारा करते, सारे देवता कमट की मजा लेके जो आपकी तरफ आंख उठा के देख लेवे, फिर आपने क्यों नहीं किया? भगवान कहते हैं मैं भगवान हूं, मुझे भगवान बनना है। यदि एक बार भी मेरे मन में भाव आ जाता कि मेरा संकट दूर करने वाला कोई आ जाए, मुझे जो चाहिए है वो कोई दे देवे, तो मैं सैकड़ों भवों के लिए मोक्ष से वंचित कर दिया जाऊंगा। क्योंकि पर शक्ति पर जीने वाला मोक्ष नहीं जा सकता, स्वयंभू शक्ति चाहिए। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने भगवान को स्वयंभू लिखा, उनका नाम ही दिया स्वयंभू स्तोत्र। अपन परमभू हैं, वो स्वयंभू थे, तो उन्होंने नहीं किया भाव, नहीं मैं नहीं कराऊंगा कोई संकट। और संकट सहन कर रहे हो? हाँ करूंगा। तो मैंने कहा भगवान जब आपको जिद्दी कहूं या स्वाभिमानी कहूं या स्वयंभू कहूं, तो आखिर मैं भी तो आपका चेला हूं।
कुछ तो संस्कार मेरे में भी आएंगे। आपने नमोकार मंत्र तक नहीं पढ़ा, भगवान को भी नहीं पुकारा, ये भी नहीं कहा कि संकट आया है तो नमोकार मंत्र पढ़ लो, नमोकार मंत्र से ठीक हो जाएगा। आपने सूचना भी नहीं दी कि मैं संकट में हूं, पता ही नहीं होने दिया। हम तो कम से कम आपको सूचना देने आए हैं कि आपका भक्त, आपका चेले का पूरे साधन में बीमार है, अस्वस्थ है, सूचना देने आया हूं। आपने तो वो भी नहीं दी। आपने तो सूचना भी देने का भाव नहीं किया कि मैं संकट में हूं, देवताओं को पता चल जाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इशारे से कुछ भी नहीं, इशारे से भी नहीं। तुमने नहीं बताया कि कोई नवदा भक्ति जानना सीख ले, वे इशारे से बता दे रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता देते। इनडायरेक्ट भी कई लोग बता देते। एक जोक है, एक व्यक्ति भोजन में बैठा था, ससुराल गया भोजन के लिए। अब परोसने वाले थे, बहुत सारे लोग थे परोसने में। लोग परोसने वाले पापड़ परोसने भूल गए, और उसके पापड़ के बिना खावे नहीं वो, और मांग सकता नहीं, कैसे मांगे। तो परोसने वाला आवे तो रोटी डाल देवे, सब्जी डाले, सब डाल के जावे, लेकिन पापड़ कोई, तो वो फिर परोसना रहे। बोले और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। तो परोसने वाले को हाथ पकड़ा, यहाँ बैठ पहले, अब कुछ नहीं चाहिए, देख सुन, एक कहानी सुन। मैं एक बार कहीं घूमने गया था, मालूम क्या था, वहां इतना लंबा सांप निकला, इतना लंबा सांप निकला, यहां से लेकर जहां तक वो पापड़ रखे ना वहां तक गया। इतना बड़ा सांप था। अरे भूल गया मैं, पापड़ तो भूल ही गया। तो मूर्खानंद मैंने कहानी सुनाई इसलिए थी। ये है इनडायरेक्ट। भगवान आपने तो कोई कहानी भी नहीं सुनाई, आप तो इनडायरेक्ट भी इशारा नहीं किया कि नवदा भक्ति क्या होती है। अपने लिए ना कहते, मुनियों के लिए कहते थे कि मुनराज जब आहार को जावे तो नवदा भक्ति करना, तो भी नहीं कहा, कुछ नहीं किया। क्यों? हम तो कम से कम कहने के लिए आए हैं कि बहुत संकट है, बहुत बीमारी है, सूचना दे रहा हूं भगवान। कहूंगा नहीं कि तुम आप संकट दूर कर दो, मैं नहीं कहूंगा, आपसे तो नहीं कहूंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, तो मेरा काम सूचना देना है, तो मैंने दे दिया। जब मेरे से कुछ चाहिए नहीं है तो फिर क्यों आया मेरे पास? फिर क्या मतलब है? तू कह रहा है मेरे है, सूचना दे। क्यों दी सूचना? सूचना देना ही बता रहा है कि तू चाहता है कि मैं तेरे संकट दूर करूं। मैंने कहा नहीं चाहता हूं। तो फिर सूचना क्यों दे रहे हो? सूचना देना क्या बता रहा है? ये कहानी सुनाना क्या बता रहा है? कि तुम चाहते हो कि वस्तु दे दे। मैंने कहा नहीं भगवान, एक चीज आपसे भी कहता हूं, कॉलोनी में मंदिर बनना है, अच्छी बात के लिए कह रहा हूं। क्या मांगना? क्या मांगना? कोई मंदिर बना जाए नहीं, भगवान गुरुदेव आशीर्वाद दो कि मैं इतना समर्थ हो जाऊं कि मैं खुद मंदिर बनाऊं तेरा। शंभु शक्ति जागृत कराओ। भगवान मिला है तो उनसे काम मत कराओ, उनसे अपना दीप जलाओ। माचिस की काड़ी में अंधेरा रास्ता मत खोजो, माचिस की काड़ी से दीप जलाओ। माचिस की काड़ी से रास्ता मत खोजो, क्योंकि माचिस की काड़ी कितनी देर जलेगी? रास्ता बहुत लंबा है। माचिस की काड़ी के उजेले में रास्ता मत देखो, माचिस की काड़ी मिलते ही तुरंत दीप जला लो और फिर दीप पूरे रास्ते में ले जाओ। भगवान मिला है, भगवान से कोई काम मत कराओ, बस भगवान मुझे तू समर्थ दे दे।
मुझे शक्ति दे दे कि मैं तेरा मंदिर मैं बना सकूं। मैं, कोई नहीं, मैंने कविता वहां लिखी थी एक, हे भगवान तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना। हे भगवान तू मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना महान नहीं हूं बन पाया कि मैं तेरे रास्ते के कांटे दूर कर सकूं। मैं इतना नहीं बन पाया कि तेरे रास्ते के मैं झाड़ू लगा सकूं, लेकिन प्रभु मैं इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि अपने रास्ते के कांटे की झाड़ू तेरे से लगवाऊं। मैं उतना उत्कृष्ट नहीं हूं कि मैं तेरे कांटे दूर करूं, तेरे रास्ते के कांटे दूर करूं, तेरे संकट दूर करूं, तेरे काम आऊं। वे महान होते हैं जो भगवान के काम आते हैं। वे महान होते हैं जो बड़ों के काम आते हैं, बहुत महान होते हैं। हनुमान महान थे क्योंकि राम के काम आए। महानुभाव, जब जब तुम्हारे मन में भाव आए कि मैं किसी के काम आऊं, कोई मेरे काम नहीं, बात पलट लेना, कोई मेरे काम आए, ये निकृष्ट बात है, निकृष्टतम निकृष्ट है। कोई मेरे काम आए, इस शक्ति को पलट दो। भगवान ऐसी शक्ति दे दो कि मैं किसी के काम आऊं। समझ रहे ना? कोई मेरे काम आए, स्वार्थ, शक्तिहीन है, पुण्य का क्षय है, और भावना गाओ भगवान मैं किसी के काम आ जाऊं, मैं किसी के काम आ जाऊं। भगवान से भी कहो भगवान तू मेरे काम नहीं आएगा, मैं तेरे काम आऊंगा। तू मेरे काम नहीं करेगा, मैं तेरे काम करूंगा। तू मेरे संकट दूर नहीं करेगा, मैं तेरे संकट दूर करूंगा। तू मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, मैं तेरा बॉडीगार्ड हूं। क्या कहा भैया? तू मेरा अंगरक्षक नहीं है, मैं, हनुमान जी ने यही कहा था रामचंद्र जी तुम मेरे अंगरक्षक नहीं हो, मैं तुम्हारा अंगरक्षक हूं। तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नीति यही है। राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की रक्षा करता है कि बॉडीगार्ड राष्ट्रपति की? सिद्धांत क्या है? ब्लैक कमांडो होते ना, यदि संकट आ जाए तो राष्ट्रपति सरकार बचाओ, आप बचाओ बचाओ, और राष्ट्रपति के पीछे छुप जाए, बचाओ सरकार। ये होता है। या संकट आ जाए तो राष्ट्रपति को सरकार बचो और बॉडीगार्ड मर जाता है। सरकार बचाओ और सरकार बचो, एक शब्द में अंतर कितना आ गया। दोनों में से सही क्या है आपकी लौकिक दृष्टि से? बॉडीगार्ड का सरकार बचाओ, मुझे बचाओ, सामने वो मारने वाला आ गया। या सरकार बचो, दोनों में से पहला वाला ठीक कि दूसरा वाला? सरकार बचो और बॉडीगार्ड मर जाता है। सरकार बचो, सरकार बचाओ नहीं। इसी प्रकार से भगवान से कहना भगवान तुम मुझे नहीं बचाओगे, भगवान बचो और स्वयं रक्षक बन जाओ। गुरु बचो, शुकर के सामने अभय दान के अंदर एक बात आती है। समय आपका हो गया। अभी मैंने जो तुम्हारी पर शक्ति की तरफ तुम्हारी दृष्टि जाती है उस पर कहा, फिर ये निमित्त मिलने पर मैं क्या करूं, भगवान से क्या मांगूं, क्या कहूं? अपन चर्चा फिर करेंगे। आज इतनी लेकर के आज तुमसे यही कहा, अपने जहां मेरा हो और मैं हो उनके कार्यों को कोई कर दे भाई, ये नहीं लगाना, उसके लिए मांगना है तो मैं करूं, ऐसा भाव करना। इससे लाभ क्या है, आगम में क्या लिखा है, ऐसा करने वालों को क्या मिला है,
इसको विथ प्रमाण, विथ तर्क, विथ नए से आगम की गाथाओं से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी